बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आयत है नजर आ रही है आपको, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है जी। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन मतलब क्या है? राज़िकीन तमाम देने वाले, यानी देने वाले ज़ात तो रब की है, ठीक है। अल्लाह ताला जो है बेहतरीन है रिज़्क देने वालों में। यानी ये साबित भी हो गया ना कि और भी लोग देते हैं रिज़्क, लेकिन वो भी अल्लाह की अता से। अल्लाह ताला अगर ना चाहे तो एक पत्ता भी खड़क नहीं सकता। पत्ता हिलता है ना दरख्त पर, सूखा पत्ता, हरा पत्ता हिलता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात जब रिज़्क देती है। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, मैं ये वजीफ़ा आपको बता के इजाज़त चाहता हूँ। ये मेरे पास ये नोट्स लिखे हुए हैं कि ये अमल कैसे करता है। यहाँ पर हमारे जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक बाइक सर्विस की दुकान है। मैंने अपनी बाइक भेजी है जी वहाँ पर अपने बेटे की, जब लेके जा भाई, ठीक है। उसने कॉल की कि भाई ये मामला है। मैं चला गया, मैंने देखा कि उस बंदे ने एक बैनर लगाया हुआ है, एक बैनर, एक पैनाफ्लेक्स पर क्या लिखा है? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बड़ा। तो मैंने उससे पूछा कि यार बड़े, आप ज़ाहिर कुरान की आयत है, क्यों लगाई है? ये तो मकसद नहीं है। ये बंदा क्यों पूछे कि क्यों लगाई है? ज़ाहिर है मुसलमान है, वो कुरान का मानने वाला है और उसने समझा होगा कि ये बरकत है। तो मैंने कहा भाई ये क्या इसका फ़ायदा होता है? कहने लगा कि कुरान की आयत है, फ़ायदा क्या? क्या कुरान हम यहाँ पर नहीं रख सकते? मैंने कहा क्यों नहीं जी, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं रख सकते, रखे ना जी। लेकिन मैंने फिर चुप कर गया, मैंने मजीद नहीं उससे पूछा। अब बंदा क्या कहे उसे कि भाई क्यों, कोई तो कोई यार बताना, ये पूछने वाली बात नहीं है। हाँ, कोई हिंदू लगा ले तो बंदा पूछ सकता है, तूने क्यों लगाई? कोई पारसी लगा ले, फिर एक मुसलमान है, उससे बहस का फिर मकसद नहीं है। लेकिन मैंने एक एक चीज जो फोन पर मैंने लड़के को मना किया कि ये नहीं कराना, वो नहीं कराना, वो सब कुछ उसने मुझसे मनवा लिया। तो फिर मैंने जाते हुए उसे बात कही, मैंने कहा यार तू जो कहता है अगला बंदा, गाहक जो है तुम्हारा कस्टमर है, मानता है। कहने लगा ये क्या है? ये पैनाफ्लेक्स जो मैंने बताया, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की अल्लाह ताला यानी सबसे बेहतर जो अल्लाह है, अल्लाह वल्लाहु खैरुर, सबसे बेहतर, अच्छा है जी, रिज़्क देने वाला है। तो कहने लगा कि ये है जो एक बुजुर्ग ने मुझे कहा था कि बड़ा पैनाफ्लेक्स ले और अपनी दुकान पर एक तरफ लगा ले। तो फिर देख तेरा रब क्या करता है। तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन को अगर कोई बंदा बतौर वजीफा इस्तेमाल करता है या इस तरह लगा देता है उसूल बरकत के लिए, तो बुजुर्ग कहते हैं कि वो यहाँ पर एक मिसाल बनी हुई है कि चिड़िया दूध देती है? एक बताएं, आज बताएं मुझे बात, क्या चिड़िया दूध देती है? नहीं देती ना। इसी तरह कहते हैं कि जो बंदा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का अमल करता है, लगाता है या पढ़ता है, तो चिड़िया का दूध उसके पास नहीं होता, बाकी हर चीज अल्लाह ताला उसे अता करता है। और चिड़िया का दूध इसलिए नहीं होता कि चिड़िया दूध देती नहीं है जी। कमेंट में कौन सबसे अच्छा कमेंट करेगा, मैं देखता हूं इस बात पर कि चिड़िया दूध देती है कि नहीं देती। आज मैं देखूंगा कौन बंदा है जो सबसे बेस्ट कमेंट करेगा, है जी। चाहे शुगली कर दें कमेंट, कोई मसला नहीं। जुम्मे वाले दिन एक अमल है, वैसे किसी दिन भी करें यार, मेरे वज़ाइफ रोज ही करने वाले होते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन या जुमेरात के दिन कोई मसला नहीं, जुमेरात और जुमा हाजत पाने के ये दिन है, ये हकीकत है। बाकी वल्लाहु खैरुर राज़िकीन ये किसी दिन भी करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ रोज करो। तो जाते हुए उस मोटरसाइकिल जो ठीक करने वाला था, बाइक सर्विस करने वाला, मैंने कहा यार ये जो आपने लिख के लगाया है, या हर बंदा आपकी मानता है, तो इशारा करने लगा यहाँ ये देख ले। तो मैंने कहा अगर ये मैं भी लगा लूँ, मैंने वैसे बात की ना। तो फिर कहने लगा कि मैं भाजी तुहानू 1 लाख रुपए देंगा जे तुसा ये असरात ना वेखे थे। यानी 1 लाख रुपया उसने मुझे क्या देना है? एक मुबालगा आरई होती है, और ये इसीलिए होती है कि अगला बंदा भी मोटिवेट हो। हाँ, जब अगले, एक बात याद रखना कि जब आप किसी को कहते हो ना ये काम कर, हो सकता है वो कामयाब हो ना हो,
लेकिन जब उसे आप मोटिवेशन देते हो ना, हैं जी, उसे यकीन दिलाते हो कि यार तू कर तो सही, ना कामयाब हो तो मैं देंगा, मेरे को लाख रुपए ले ले, फिर अगर उसने ना कामयाब होना हो ना तो फिर भी होता है। क्योंकि जो यकीन की ताकत है ना, याद रखना ना, कहते हैं ना पीर वड्डा के यकीन, याद रखना कि यकीन बड़ा होता है। जो इसकी ये ताकत है ना, आपको दीवार से भी, ये पीछे मेरे अलमारी नजर आ रही है और दीवार है, इससे भी गुजरवा सकती है। लेकिन हमारे अंदर हम चाह कर भी वो यकीन पैदा नहीं कर सकते कि हम दीवार से गुजरें, लेकिन हम इतना यकीन अपने अंदर बना सकते हैं कि हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। और इंशाल्लाह जो मुझे आप इस वक्त लोग देख रहे हैं ना, इनकी जिंदगियां अल्लाह के फजल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से आपकी जिंदगियां इंशाल्लाह ताला पुरइत्माद होंगी और कामयाब होंगी। तो दोस्तों, मैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का अमल आपको बताता हूँ। अगर आप भी करें तो ज़िंदगी में बरकतें भी मिलेंगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, कामयाबी भी मिलेगी। और कुरान की ये जो आयत है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पढ़ने की वजह से आपका नामाए अमाल जो आखिरत में काम आएगा, सबसे बड़ी चीज़ आखिरत है, सबसे बड़ी चीज़ आखिरत है। मैं आप जो लगे हुए हैं ना, ए वजीफा करो तो 2 लाख रुपया, ए वजीफा करो तो 50 लाख रुपया, ये चलो ठीक है, दुनिया में जितनी ज़रूरत है अल्लाह हमें उतना दे, लेकिन असल चीज़ है आकबत, आखिरत, जिसकी ये ना बन सकी ना, है जी, फिर उसके पल्ले कख नहीं आना, हाथ मल के वो रोएगा। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ना करे, हैं जी। वो सूरह फातिहा में है ना, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, हमें उनमें शामिल कर जिन पर तूने इनाम किया। तो अब अमल बताता हूँ। गुजारिश है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें ताकि हमारी यार वीडियो मिले, और कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट कर दे ताकि कोई देखे, अपने लिए दुआया कलमात कह दिया करें, फ़ायदा है, पैसे तो नहीं लगते कमेंट करने के। तो फिर तो दोस्तों, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रमज़ान शरीफ के रोज़े गुजर रहे हैं और अब तकरीबन जाने वाले हैं जी, नीचे की तरफ हो चुके हैं और थोड़े से दिन रह गए हैं। बरकतें उठा लो, वैसे तो रमज़ान के बाद भी करें। तो दोस्तों, ये रमज़ान के दिन हैं, जुमा जुमरात को ये अमल लाजमी करें। आपको चाहिए कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, है जी, कोई चीज़ बांटे ना, ठीक है। मुख्तसर बात करता हूँ, अमल, ये जो वीडियो ख़त्म होने लगी है, मैं कहता हूँ जुमरात और जुमा को कोई एक प्लान बनाएं, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500, जितनी तौफीक है, कोई चीज़ बांटें बच्चों में। और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ बांटें। टाफियाँ क्या है? रिज़्क़। या चावल क्या है? रिज़्क़। या पकोड़े बांट, आजकल पकोड़े बहुत पकते हैं रमज़ान शरीफ में, कोई भी चीज़ बांटें, कुछ बांटें, और उस पर 313 बार वल्लाहु खैरुर राज़िकीन इस नीयत से पढ़ें कि मौला सारी जिंदगी मुझे रिज़्क़ दई रखना, दई रखना, दई रखना, जारी और सारी रखना। और अगर नहीं है, आपके पास कमी है, तो कहना मालिक इसके सदके मेरे रिज़्क़ को खोल दे। आप पूरा साल देखोगे, रमज़ान में अगर आपने ये अमल किया तो पूरा साल देखोगे कि रब की अताओं की बारिश हो रही है तुम पर, और रब की रहमतों की एक बुझाड़ है बारिश की, जो ना रुकने का नाम ले रही है, यानी ना रुक रही है। तो कोई भी देखें, रमज़ान की भी बात नहीं, जुमरात या जुमे के दिन कोई आइटम बांटे, डब्बा एक बच्चियों का ले आए 100-150 रुपये का, उस पर दम करके 313 बार वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पढ़ के बांटा करें। आपकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी, तमन्नाएं आपकी उरूज पर होंगी। और अगर हो सके तो घर के बाहर, है जी, घर के बाहर लिखवा लें, किसी लोहे की प्लेट पर, किसी पत्थर की प्लेट पर, किसी पेंटर से, या खुद भी लिखना चाहें किसी गत्ते पर, कागज़ पर, लेकिन वो इतना देर पा नहीं होता, लिख कर लगाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खुद कमाल देखना इसका, तुम्हारे घर में बरकतें, रहमतें, रिज़्क़, पैसा, माल, असबाब, इज्जत कभी कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।